बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए से खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, कैरी का जूस, ये दो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाने का आपको तरीका बताऊँगा। कैरी यानी कच्चा आम, उसका जूस कैसे बनाते हैं, इसकी क्या इफ़ादियत होती है, हमारे जिस्मों पे इसके क्या असरात हैं और कौन सा जूस जो है वो ज़्यादा बेहतर है, ये आपको सब बताता हूँ। सबसे पहले आपने कैरी लेनी है। कैरी जो है वो आप आधा किलो ले लें। मैंने आधा किलो ली हैं, अगर आप किलो लेना चाहें आप किलो ले लें। इसको आपने अच्छी तरह से धो लेना है। अब इसके ऊपर से ये छिलका उतार देना है। आजकल बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की कैरियाँ जो है वो बाज़ार में मिल रही हैं। आपने ज़रूर ये लेनी है और ये वाला शरबत आपने एक मैं शरबत बना के रखने का बताऊँगा कि आपने बना के उसको रख लेना है, उसको कैसे इस्तेमाल करना है। और दूसरा जो है वो आपने फ़ौरी तौर पे जो बनाना है अपने मेहमानों के लिए, अपने बच्चों के लिए जो स्कूल से आते हैं, गर्मी होती है, लू होती है, तो उनको कैसे जो है वो आपने बना के देना है, वो मैं आपको तरीका बताऊँगा। सबसे पहले आपने इसके ऊपर से छिलका उतारना है, फिर अब इसको हमने ऐसे करके काटना है। तो आप देखिए, अगर इसकी गुठली नरम है तो वो भी आपने काट लेनी है, अगर नरम नहीं है तो आपने ऊपर से ये गूदा सा उतार के इसके ऐसे छोटे-छोटे पीसेस जो है ये बना लेने हैं। ये पीस छोटे कर लेने हैं, लंबे नहीं रखने हैं, इनको आपने छोटा करना है। क्यों छोटा करना है ये आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। अब ये सारी जितनी मेरे पास पड़ी पड़ी हुई थी वो सब की सब मैंने ऐसे काट ली हैं। इनके काटने के बाद अब क्या करूँगा कि आधी मैं रख लूँगा और आधी जो है, यानी 2 मुख्तलिफ मैंने आपको जूस बताने हैं ना, तो ये वाली आधी जो है इनको मैं इस्तेमाल करता हूँ। बाकी आधी जो है मैंने अलग से रखी हुई हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कि उनको मैंने क्या करना है। इसमें जो भी पीस बड़ा नज़र आए उसको आपने छोटा कर लेना है और इन छोटे पीसेस को आपने क्या करना है कि एक फ्राई पैन ले लेना है, उसमें आपने 2 गिलास पानी डालना है और ये उसके अंदर डाल के इनको पकने के लिए आपने रख देना है। ये जैसे पक जाएँगी फिर उसके बाद क्या कुछ इसमें डालेंगे, पकते हुए क्या डालेंगे, पकने के बाद क्या डालेंगे, इसका क्या करेंगे, वो तरीक़ाकार मैं आपको साथ-साथ बताता जाऊँगा। यहाँ पे 2 गिलास मैं पानी के लूँगा और उस इन 2 गिलासों में मैंने क्या करना है कि वो कैरी जो मैंने छोटी-छोटी काट के रखी हुई है, वो इसमें डाल देनी है और इसको पकने के लिए रख देना है। पकने से मुराद ये होता है कि जो कैरी होती है इसको आपने खूब नरम कर लेना है, बिल्कुल ही इसको आपने गूदा इसका बिल्कुल नरम कर लेना है। तो दोस्तों, मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ मेरी वीडियोस को ज़रूर शेयर किया करें। बेल आइकन को दबा दिया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंचे। और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे पुराने दोस्त हैं, जो मेरी फैमिली मेम्बर हैं, यूट्यूब फैमिली मेम्बर हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो मेरी रेसिपीज़ पे एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया करें। और अगर वो ट्राई करते हैं रेसिपीज़ बनाने की, मुझे कई दफ़ा मैसेज आए, उन्होंने ट्राई की, बहुत अच्छी रेसिपी बनी, तो आप मेहरबानी करके इस पे हमें बताया करें, मुझे बताया करें। दूसरी तरफ चलता हूँ जी, जो मैंने रखी थी अलग से कैरी, उसको मैंने ये रख लिया, साथ में मैंने थोड़ा-सा पुदीना ले लिया। अब क्या करना है कि ये कैरी और ये पुदीना, ये दोनों मैंने ब्लेंडर में डाल लेने हैं और ब्लेंडर में डाल के इनको मैंने ब्लेंड करना है, इनको मैंने मिक्स करना है, ठीक है। अब यहाँ पे और क्या-क्या चीज़ें मैं डालता हूँ, यहाँ पे मैं लूँगा काला नमक। काला नमक आपने भी ले लेना है, आधा चम्मच ले लें। अच्छा, आपने मिकदार का तयन करना है। मैं आपके सामने तकरीबन सिर्फ़ 2 गिलास ये मैं बनाऊँगा। तो यहाँ मैंने थोड़ा-सा नमक लिया है, लाहौरी नमक, और थोड़ा-सा मैंने काला नमक लिया है। साथ में मैंने 1 लेमन का जूस लिया है और थोड़ा-सा 2 चुटकी जो है ये ज़ीरा लिया है। ये दरदरा सा था और ये देखिए, ये थोड़ा-सा 2 टुपके जो है फूड कलर मैंने इसमें डाल दिया है। ग्रीन फूड कलर जो है ये इसमें अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे 4 चम्मच मैंने ये चीनी ले ली है, ये मैंने डाल दी है। अब इसको मैंने बंद कर देना है। इसमें पानी डालना है 2 गिलास
और ये 2 गिलास की रेसिपी जो है मैं बना रहा हूँ, तो उस हिसाब से मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। इंग्रेडिएंट क्या कौन-कौन से कितने-कितने आपने डालने हैं। तो अगर आपने 4 गिलास बनाने हैं या उससे ज़्यादा बनाना है तो उस मिक़दार में आप लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए मैंने इसको ब्लेंड करना शुरू कर दिया है। आपने इसको अच्छी तरह से तकरीबन इसको 3 मिनट तक जो है ना आपने मुसलसल चलाना है। उससे क्या होगा कि आपका जो मिंट है, आपका जो पुदीना है वो भी अच्छी तरह से रगड़ा जाएगा और साथ में आपके जो मैंगोज़ थे, जो आपकी कैरियाँ थी वो भी रगड़ी जाएँगी। अब क्या करना है कि आपने एक स्ट्रेनर लेना है और इसको स्ट्रेन करना है। इसके अंदर जो भी अब होगा ना ज़ीरा वग़ैरह वो सारा निकल जाएगा। उसका हमने जो जायका था वो हमने ले लिया है। अब इसको ये देखिए ये गूदा सा आप बेशक निकाल दें, कई लोगों को अच्छा नहीं लगता है। इसमें ये कैरी का भी है और इसमें जो है पुदीने का भी है, ये सब कुछ ये देख लीजिए, इसको मैंने अलग से कर दिया। अब ये हमारे पास रह गया है ये जूस और इस जूस में हम डालेंगे बर्फ़ और इसको मिक्स करेंगे। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये गाढ़ा सा जूस आप लोगों के लिए बिल्कुल रेडी है। तो ये जो शरबत ये जूस ऐसा है कि इसको आप रख नहीं सकते हैं। ये वाला आपने फ़ौरी तौर पे बनाना है, इसको सर्व करना है, बच्चों को पिला देना है, घरवालों को पिला देना है। ये बर्फ़ में डालूँगा। अब इसको मैं ठंडा करके आपको दिखाता हूँ कि ये कितना मज़े का बन जाता है। इसके ये कलरफुल बहुत ज़बरदस्त किस्म का। मेरे वो दोस्त जो लाल शरबत पीने से घबराते हैं, लाल शरबत उनको अच्छा नहीं लगता है, वो ये बना के पिएँ। इससे उनको ठंडक भी होगी और उनकी गर्मी भी दूर होगी और उसके साथ-साथ उनकी आँखें भी ठंडी होंगी। इतना ज़बरदस्त ये जूस आप लोगों के लिए रेडी है। तो एक तरीका मैंने आपको ये बता दिया कि आपने ऐसे करके कैरी का ये वाला जूस जो है ये तैयार करना है। ये बिल्कुल जल्दी से बन जाता है, लेकिन दूसरा जो मैंने ऊपर रखा था वो पक रहा है अभी तक, उसको देखते हैं वो कैरी हमारी कहाँ तक पहुँची है। तो चलते हैं चूल्हे की तरफ और हम दूसरा जो है जूस है वो बनाते हैं, जो शरबत है वो बनाते हैं। तो ये देखिए ये हमारा तकरीबन रेडी हो चुका है। इसको अब हमने क्या करना है, इसको भी हमने ग्राइंड करना है। अच्छा दोस्तों, मैं आपको बताऊँ कि इनमें फ़र्क क्या है? फ़र्क इनमें ये है कि ये वाला जूस जो अभी हम बना रहे हैं ना, ये वाला जूस आप बना के रख सकते हैं 1 महीने तक के लिए। आप मेहमानों को दें, जब भी मेहमान आएँ, आपने उनको देना है। ये देखिए इसको मैं ब्लेंड कर रहा हूँ। ये अच्छी तरह से जब ब्लेंड हो जाएगा, तो इसको मैंने कढ़ाई में दोबारा से डाल देना है, दोबारा से पकाना है। कैसे पकाना है वो मैं आपको तरीका बताता हूँ। तो ये 1 महीने के लिए आप रख सकते हैं। इसको कुछ भी नहीं होगा, कोई फंगस नहीं लगेगी और ये मज़े का जूस जब भी आपको ज़रूरत हो, आपने सिर्फ़ 2 चम्मच निकालने हैं और मेहमानों को आपने गिलास भर के शरबत बना के दे देना है। बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये शरबत भी आप लोगों के लिए मैं बना देता हूँ। तो ये दोनों तरीके इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे लगेंगे। यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली है, इसमें मैं 2 कप जो है ये चीनी का डाल देता हूँ और इसमें आधा गिलास पानी का डालूँगा। ये पानी आपने ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि इसमें हमने वो वाला जो जूस जो हमने बना के रखा हुआ है, जो वो हमने इसमें डाल देना है। जब चीनी मेल्ट होने पे आएगी, जब चीनी मेल्ट हो जाएगी तब हम इसमें वो वाला गूदा जो है वो इसमें डाल देंगे, जो हमने मैंगोज़ का बना के रखा हुआ है, जो कैरियों का बना के रखा हुआ है वो इसमें डाल देंगे। तो हमारा फिर अगला प्रोसेस शुरू होगा, फिर पकना शुरू होगा और हम इसको अच्छी तरह से पका लेंगे। अब चीनी बिल्कुल मेल्ट हो चुकी थी, मैंने ये डाल दिया है। इसको अच्छी तरह से मैं साफ़ करूँगा और इसके अंदर से जितना भी ये ब्लेंडर के अंदर लगा हुआ है ये सारा साफ़ करके यहाँ पे मैंने डाल दिया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और यहाँ पे मैं मिसाले डाल देता हूँ। मिसाले वही है कि इसमें थोड़ा-सा आपने डाल देना है ज़ीरा और उसके साथ थोड़ा-सा आपने नमक डाल देना है। इसमें थोड़ा-सा काला नमक भी डाल दीजिएगा। ये तकरीबन आधा-आधा चम्मच सारी चीज़ें मैं डाल रहा हूँ। इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। इसके साथ आपने फूड कलर भी डाल देना है। फूड कलर जो है ये मेरे पास ये लिक्विड शक्ल में है। अगर आपके पास वो पाउडर हो तो वो आपने बिल्कुल थोड़ी-सी 2 चुटकी जो है वो आपने डालना है। उसको पानी में मिला के फिर आप डालिएगा। थोड़ा-सा डालिएगा, ज़्यादा डालने से क्या होगा, एक तो इसकी रंगत जो है वो ज़्यादा तेज़ हो जाएगी और उसके साथ-साथ जो है इसमें कड़वापन-सा आएगा। तो ये देखिए मैंने बिल्कुल थोड़ा-सा डाला है। ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। लास्ट में मैं बताऊँगा कि क्या चीज़ आपने ये वाली चीज़ आपने डालनी है। ये क्या है? ये टाटरी है, टाटरी आपने इसमें डाली है।
थोड़ी-सी सिर्फ़ एक चुटकी आपने टाटरी डाली है। इस टाटरी का फ़ायदा क्या है, हमने लॉन्ग टाइम इसको रखना है, ज़्यादा देर तक रखना है तो इसके लिए हमें ये टाटरी डालना ज़रूरी है। अब ये देखिए मैंने ये छोटे से जग में निकाल दिया है, मैं एक बॉटल में भर के ये रख दूँगा। माशाल्लाह ये बहुत खूबसूरत सा जग मैंने आप लोगों के लिए ये सामने रखा है ताकि आप लोगों को मज़ा भी आए और देखने में ये बेहतरीन भी लगे। अब इसमें से आपने क्या करना है कि गिलास लेना है, गिलास में थोड़ी-सी बर्फ़ डालनी है, 1 लेमन आपने काट के डाल लेना है और उसके साथ आपने क्या करना है, थोड़ा-सा 2 चम्मच आपने ये वाला जूस जो है, ये वाला शरबत जो है आपने डालना है और उसके साथ आपने ठंडा पानी इसमें डाल देना है। ये 2 से 3 चम्मच जो है आप ये वाला जूस डालिएगा और उसके साथ आपने क्या करना है कि ये पानी डाल देना है, ठंडा पानी, बर्फ़ मैंने इसमें डाल दी है, लेमन मैंने इसमें डाल दिया है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि आपने तुख्म मरंगा जो है ये भी डाल देना है इसमें, ये बहुत ही ज़्यादा ठंडक का एहसास होगा, आपकी सारी गर्मी जो है वो दूर हो जाएगी। आप इस मौसम में ये ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।